आपका आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार में मिली हार पर कांग्रेस का मंथन। दिल्ली में बिहार चुनाव में हार की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी पूर्व सीएलपी होंगे शामिल। सभी सांसद विधायक प्रत्याशियों को बुलाया गया है। आपको बता दें, बैठक में हार की समीक्षा और रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली में दोपहर 3 बजे से बैठक आयोजित। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने दिल्ली में दोपहर 3 बजे से ये बैठक आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी पूर्व सीएलपी होंगे इसमें शामिल। तो सभी सांसद विधायक प्रत्याशियों को बुलाया गया है। तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अनुराग मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है, किस वक्त तक ये बैठक होगी और कौन कौन शामिल होगा? जी देखिए, ये जो बिहार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है, उसके बाद से प्रियंका गांधी की एक टीम है उनके सिपहसालारों की, उसने कुछ आंतरिक विश्लेषण किया था जिसके आधार पर ये रिपोर्ट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और सीडब्ल्यूसी के सामने दी गई थी, जिसके बाद से नतीजों के आने के 10 दिन बाद ये बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फारबिसगंज है, चाहे मनिहारी है, चाहे अररिया है, चाहे जो ये जो 6 सीटें जो जीते थे, इसके अलावा जो आंतरिक कला है जिस ढंग से कांग्रेस का सतह पर निकल के सामने आया, जिसकी वजह से कई प्रत्याशियों ने ये कहा है, ये शिकायत की है बाकायदा लिखित में मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में कि वहाँ पर कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने या फिर आरजेडी के कुछ लोगों ने उन्हें हराने का काम किया है। इस पर कार्रवाई करते हुए 6-7 नेताओं के खिलाफ एक्शन भी इनिशिएट कर दिया गया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर तमाम जो विश्लेषण है, एनालिसिस है, वो कांग्रेस के अंदर चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा बताया जा रहा है कि कई और बड़े नेताओं जो बिहार से जुड़े हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई इस बैठक में के दौरान तय की जा सकती है। तो ये बेहद अहम बैठक है। हालांकि कांग्रेस की इस तरह की समीक्षा की बैठक होती रहती है और उसका नतीजा जो है, समीक्षा की बैठक आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बेहद अहम है। लेकिन ये जो एक राहुल गांधी की टीम है, वो भी ये विश्लेषण कर रही है कि जो वोटर अधिकार यात्रा है, जिस ढंग से गर्मजोशी से पूरे बिहार में उसका स्वागत किया गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे, बहुत उत्साहित थे कि बहुत ज़्यादा बड़ा रिजल्ट आएगा। और उसको लेकर आपको याद होगा कि आरजेडी और कांग्रेस की जो सीट को बंटवारे को लेकर बात हो रही थी, उसमें भी अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा था कि नहीं, कांग्रेस का अपर हैंड है, कांग्रेस ज़्यादा जीतेगी। और जो आत्मविश्वास दिखाया गया था, वो ज़मीन पर आते आते वो गुब्बारा फूट गया। अब इसको लेकर तमाम चिंताएं जो है कांग्रेस के नेताओं में है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की यही चिंता है कि आखिर क्या वजह है, ऐसा कौन सी सिर फटव्वल हो रहा था या ऐसा कौन सा तनातनी थी, क्या गुटबाजी हुई है। क्योंकि बहुत सी शिकायतें आई हैं और बहुत सारी सीट्स ऐसी थी, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा विश्वास था कि वो सीट्स जीती जा सकती थी। तो ये सिर्फ 5-6 सीट अररिया की या फारबिसगंज की, मनिहारी की ही क्यों जीती गई, बाकी पे क्यों नहीं एकजुटता दिखाई गई। तो उसको लेकर आरजेडी के साथ जो समन्वय है, उसको लेकर एक अलग बैठक होगी। इसके अलावा जो प्रत्याशियों की पूरी रिपोर्ट तलब की गई है, जो सीएलपी हैं या कांग्रेस अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के, तो ये पूछा गया है कि आखिर ये प्रत्याशियों के जीत हार का अंतर प्लस जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ऐसा लग रहा था कि इंटैक्ट हैं और वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, वो क्यों नहीं गए। इन सब बातों का विश्लेषण पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आपस में कर लिया। राहुल गांधी की अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी हुई थी, फिर बात भी हुई थी। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, प्रियंका गांधी की टीम ने भी एक कुछ रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर वो पूरा विश्लेषण होगा। और अब भी जो 6-7 नेताओं के खिलाफ जो है पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा देने के लिए या इंडिसिप्लिन फैलाने के लिए जो कार्रवाई हुई है, वो संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन इस विश्लेषण का आगे आने वाले अन्य राज्यों के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा या बिहार में संगठन की मजबूती के लिए, ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए क्या किया जाएगा, क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की हालत सबको मालूम है। तो ऐसे में
कुछ कठोर कदम और कुछ बहुत सकारात्मक फैसले लिए जाने की संभावना है, ऐसा बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी सब लोग जो इस समय बैकफुट पे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस हार ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने का और मौका दे दिया है। और अभी अगले साल दो बड़े राज्यों में अहम चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल और असम में, तो उसको भी लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर असर क्योंकि असम भी एक बहुत बड़ा वो है और बिहार बहुत इम्पैक्ट डालता है, बिहार के बहुत से लोग असम में काम करते हैं, तो ये सब चीज़ों को लेकर भी एक लॉन्ग टर्म रणनीति और बिहार में कठोर कार्रवाई की बात ऐसी कही जा रही है कि सीएलपी और जो कांग्रेस की जो बैठक होगी उसमें कई नेताओं पर और सांसदों से काफ़ी पूछताछ इस मामले को लेकर, हार को लेकर हो सकती है। बिल्कुल अनुराग, दो बड़ी बातें हैं जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं स्थिति को समझने की कोशिश होगी, लेकिन बड़ी बात यह है अनुराग कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने जिस रणनीति के साथ काम किया था उसका खामियाजा भुगता था, लेकिन वही कुछ मिलती जुलती रणनीति ही बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। दूसरी बड़ी बात है महागठबंधन में जिस तरीके से रार है, जिस तरीके से जो कलेश निकल कर सामने आता, उसका खामियाजा आने वाले में भी उठाना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी विचार विमर्श और मंथन कर लीजिए। जी देखिए, ये विडंबना है क्योंकि कांग्रेस पूरा 5 साल समय रहता है। अगर बीजेपी की बात करें तो जिस ढंग से वॉर फुटेड वो हर एकदम ऑन टोज रहते हैं और एक चुनाव खत्म नहीं हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी भले ही वो 3 साल बाद है अभी से शुरू कर देते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो इनकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या है कि इस बार बिहार को लेकर अगर बात करें तो हालांकि राहुल गांधी ने बहुत पहले से शुरुआत किया था, वोटर अधिकार यात्रा निकाला, फिर एक जो दलितों से एक अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश किया था कि दलित वोट बैंक जो है वो इधर शिफ्ट हो जाए और आरजेडी का जो एमवाई वाला कॉम्बिनेशन है मुस्लिम और यादव वाला वो काम कर जाए, क्योंकि 32% टोटल 16% और 18% का जो मार्जिन है वो उनके फेवर में हो जाए। लेकिन वो चीज़ें जैसा सोचा था वो ज़मीन पर नहीं उतरी। अब देखिए, बड़े नेताओं ने रणनीति बनाई, ज़मीन पर कार्यकर्ताओं ने उसको उतारा नहीं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। और वो क्यों नहीं कम्युनिकेट हुआ, क्या बड़े नेताओं की बात ज़मीन तक नहीं पहुंची? हालांकि राहुल गांधी ज़मीन पर उतरने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से बात करने की, लोगों से फेमिलियर होने की, लोगों से एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो क्यों नहीं फलित हो पाया, वो रिज़ल्ट में क्यों नहीं तब्दील हुआ? इस सब पर चर्चा होनी है कि क्या संगठन को लेकर संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह देखा जा रहा है कि कांग्रेस का जो संगठन है कहीं ना कहीं बेहद लचर हो गया है और इसकी चिंता कांग्रेस के बड़े नेताओं को जल्द से जल्द करनी होगी, नहीं तो इसका इम्पैक्ट बिहार जो है, यूपी हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, ये मध्य प्रदेश हो, ये सब बहुत ज़्यादा जो हिंदी पट्टी के जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कांग्रेस का यहाँ पे कमज़ोर हो जाना, लचर हो जाना और जो स्थानीय पार्टियाँ हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनका बहुत ज़्यादा ताकतवर होना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का सबब हो सकता है और उनको संगठन के स्तर पर बहुत बड़ा काम करना होगा। कांग्रेस से कहीं ना कहीं दूरी बनाती है, यही वजह है कि कांग्रेस से दूरी बनाती है क्षेत्रीय पार्टियां, जिसका खामियाजा बिहार में भी उठाना पड़ा था। आरजेडी देखिए किस तरीके से दबाव बना पाई कांग्रेस पर, किस तरीके से जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चूक हुई थी, जिसका खामियाजा उठाया गया। ना सिर्फ कांग्रेस ने उठाया बल्कि आरजेडी ने भी उठाया। देखिए, पहले क्या होता था कि छोटी पार्टियां जो है किसी बड़े दल से मिलती थीं। जैसे अगर बीजेपी के, हम मिसाल के तौर पर बीजेपी के ले लें बात, तो जो छोटी पार्टियां हैं वो बीजेपी एक बिग बॉस के तौर पर रहता है और बाकी एनडीए के दल जो है उसके साथ साथ रहते हैं, तो अपर हैंड बीजेपी का रहता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, कांग्रेस का क्या है, अब कांग्रेस को जो है बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा कांग्रेस को, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना होगा, इन डेप्थ जाके सोचना होगा, क्योंकि रीजनल पार्टियां भी अब कहीं ना कहीं अपनी शर्तें कांग्रेस के सामने रखने लगी हैं। कांग्रेस की स्थिति है कि अब किसी तरह से सर्वाइवल की नौबत आ गई है, तो ये किसी भी बड़े एक राष्ट्रीय दल के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये कई साल, अगर 1-2 साल से हो रहा हो तो चलो समझ में आता है, लेकिन अगर काफ़ी लंबे समय से हो रहा हो तो जो बड़े लोग बैठे हैं दिल्ली के अंदर, यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा गहराई में जाके सोचना होगा कि संगठन के स्तर पर प्रियंका गांधी ने किया था उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी जाके बाद में किया था, लेकिन
क्या कमी रह गई है, क्योंकि वो अनवरत, जिसको कहते हैं ना कि एक कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है, कंटिन्यूसली जो है वहाँ पर हिट करना होगा, जाना होगा, ज़मीन पर उतरना होगा, लोगों से बात करनी होगी, क्योंकि संगठन के स्तर पर जो कांग्रेस के कार्यालय भी थे एक समय, बहुत जिनकी शान हुआ करती थी, वहाँ पे अभी धूल चढ़ रही है, तो उस धूल को हटाना होगा, नहीं तो कांग्रेस के कहीं ना कहीं मुंह की